एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला। मक्का मुकरमा के अल सफ़ा महल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदा तय पा गया। शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का माहिदा तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद पर तय पाया। मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती को मजबूत और इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। माहिदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तीनों ममालिक ने किसी भी जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत हुदूद हर्म में किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म की मक्का मुकर्रमा में कसर अल सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अहम मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर से अहम मुलाकात करेंगे। शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। संग मील अबूर होने को है और ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी कामयाबी है कि इसका न सिर्फ नस्ल इंसानी को फायदा होगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये एक पाकिस्तान का जो एक आलम इस्लाम का किला होने का मकसद है और जो एक तासुर है उसको मजबूत करेगा, मुस्तहकम करेगा। ये एक कलेक्टिव जो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान और तुर्की और किंगडम ऑफ अरेबिया के दौरान, ये एक नेचुरल जो है ना वो इस पोजीशन है। दिफाई माहिरीन ने मक्का दिफाई माहिदे को खुशाइन करार दे दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं इससे न सिर्फ पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत होगा बल्कि ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मक्का का तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए गए। आइन रियासत की रीढ़ की हड्डी है, बार बार रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि निज़ाम नाकाम हुआ नहीं, निज़ाम नाकाम बनाया गया। निज़ाम की नाकामी का ऐलान किया है तो इसका हल भी बताएं। नून लीग को गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मुझे वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं। नून लीग और पीपी की लड़ाई तो होती रहती है, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है। ये उनके ख़ानदान का अपना मसला है, वो लड़ना चाहते हैं तो लड़े। इलेक्शन में 2 फेजेज हो चुके हैं और उन 2 फेजेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। अगर इंतज़ार है तो सिर्फ आपके मोहसिन अजीज का इंतज़ार है। नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है। हुकूमत बनाने के लिए 23 सीटें दरकार हैं। नून लीग के पास 24 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब। कहा कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। धांधली के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। कश्मीरी भाइयों से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ गया है।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न के 7 हलकों में पोलिंग मौखर। ज़िला हवेली की 1 और ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के मुताबिक पलंदरी की 2 और रावलाकोट की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में हालात का जायजा लेने और तमाम मुताल्लिका उमूर को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। सस्ता पेट्रोल खरीद कर महंगा फरोख्त करने वाली हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी का शारा फैसल बंद करने का ऐलान। नर्सरी के मकाम पर जमात इस्लामी का इस्तकबालिया कैंप लगा लिया गया। एहतजाज के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। नाथा खान, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड को भी बंद कर दिया। कोरंगी की भी कई शाहराहें बंद कर दी। 510 मकामात पर मुजाहिरे। नाजमाबाद, लियाकताबाद, नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब गोट और सुपर हाईवे पर भी एहतजाज। लाहौर में माल रोड समेत मुख्तलिफ चौकों और सड़कों पर अवाम जमा। रावलपिंडी में मरी रोड, इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप, खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे, मेन GT रोड और बलूचिस्तान में 21 मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ। पेट्रोल की कीमतों, लेवी और महंगाई के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो बयान। कहा कि अवाम का गम गुस्सा अपनी जगह, मुल्क भर में पुरअमन मुजाहिरे होंगे। हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना और लेवी ख़त्म करना होगी। इंतज़ामिया मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश ना करे वरना हालात बिगड़ सकते हैं। एहतजाज के दौरान सिर्फ मरीजों और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कहा आबना हुर्मुज़ इस वक्त खुला है और हमारे कंट्रोल में है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत समत में आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद भी ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है और किसी भी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मज़ीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं। अमरीका हक़ाइक़ तस्लीम करे और अपने वादों की पासदारी करे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमरीका ने एक नाकाम हिकमत अमली इख्तियार की है। उधर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने दावा किया है कि जंगी सलाहियतों में इजाफा कर दिया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी फ़ौज मैदान जंग की अमली इस्तिदाद को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुस्तकिल इक़दाम कर रही है। जब तक अमरीका ईरान के साहिली इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखेगा, उस वक्त तक जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की आज होने वाली कब्र कुशाई मौखिर। अहले खाना ने नए तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अहले खाना ने अदालत में नए बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई, जिस पर एक्शन लिया गया। मकतूल के वालिद के वकील ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस अरसाल कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असल मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाया जाए। अदालती अहकामात पर पुलिस सर्जन कराची ने 8 रुकनी बोर्ड ने तश्कील दिया था। बोर्ड में फोरेंसिक और पैथोलॉजी माहिरीन भी शामिल थे। DG हेल्थ का इक़दाम अदालती अहकामात के मनाफी है। बोर्ड में तब्दीली से अहले खाना के खदशात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है।
चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आजम वर्सक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारिजी जहन्नुम वासिल। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारिजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम अपने बहादुर जवानों की पेशा वराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर फख्र करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अज़्म के साथ जारी रहेंगी। ब्रॉड पीक हादसा, 5 गैर मुल्की कोपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने के नतीजे में 10 कोपैमा लापता हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने गुज़श्ता रोज़ 5 कोपैमाओं की मैयतें बरामद की। गैर मुल्की कोपैमाओं की मैयतों को मुतालिका ममालिक के सिफारतखानों के सुपुर्द किया जाएगा। ईदी सेंटर सुराबगोट पर बड़ी वारदात। डाकू 65 लाख रुपए लूट कर फरार। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलसल्ला मुलजिमान ईदी सेंटर में दाखिल हुए। चौकीदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और रकम लूट कर 9-2-11 हो गए। और सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोना 5,100 रुपये महंगा होकर 4,54,336 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $51 इजाफा रिकॉर्ड। मौजूदा कीमत $4,319 हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत 280 रुपये इजाफे से 6,939 रुपये हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।